वंश महापुराण की जय। जन्मेजय ने पूछा कि हे दुर्श्रेष्ठ, अदिति नंदन भगवान सूर्य के पुत्र यम का श्राद्ध देव मनु नाम क्यों पड़ा? उन्हें श्राद्धेव मनु क्यों कहते हैं? पितरों की सृष्टि कैसे हुई? ये पितर कौन हैं? हमने ब्राह्मणों से मुख से कई बार सुना है कि जो पिता स्वर्ग में स्थित हैं वो देवताओं के भी देवता हैं। वेदों के जानने वाले भी ऐसा कहते हैं। मैं इस बात को भली भांति जानना चाहता हूँ। उनके जो गण कहे जाते हैं, उनका जो परम बल है, हमारा किया हुआ श्राद्ध किस प्रकार से उन्हें तृप्त करता है? जो पितर प्रसन्न होकर मनुष्यों का कल्याण करते हैं, उन सबको एवं उत्तम पिता सर को मैं जानना चाहता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं कि हे राजन, आपने बहुत अच्छा पूछा। मैं तुमसे पितरों के उत्तम सर का वर्णन करूंगा। हमारा किया हुआ श्राद्ध किस प्रकार से पितरों को तृप्त करता है। जो पितर सार से संतुष्ट होकर हमें कल्याण के भागी बनाते हैं, उनका परिचय दूंगा। पूर्व काल में भीष्म के पूछने पर मार्कंडेय जी ने उनसे इस प्रकार से वर्णन किया। फिर महाभारत काल में सैया पर पड़े हुए भीष्म जी से धर्मराज युधिष्ठिर ने ऐसे प्रश्न किया था जैसा तुम मुझसे पूछ रहे हो। भीष्म जी ने युधिष्ठिर को जिस प्रकार उत्तर दिया वो तुमसे बताऊंगा। पहले मार्कंडेय के पूछने पर सनत कुमारों ने जो उपदेश दिया था वही युधिष्ठिर और भीष्म के संवाद में कहा गया है। युधिष्ठिर ने पूछा कि हे धर्मज्ञ पितामह, पुष्टि चाहने वाला पुरुष किस प्रकार से पुष्टि पा सकता है? कैसा कर्म करने से मनुष्य को शोक नहीं करना पड़ता, इसे मैं सुनना चाहता हूँ। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले श्राद्धों द्वारा तत्पर होकर पितरों को तृप्त करता है, वो पितरों की प्रीति में लीन होकर श्राद्ध करता इस संसार में आनंद का भागी होता है। उसके मरने के बाद पितर लोक में वो सुख भोगता है। हे युधिष्ठिर, पिता धर्म चाहने वाले को धर्म, संतान चाहने वाले को संतान, पुष्टि चाहने वाले को पुष्टि प्रदान करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, किन्हीं के पिता स्वर्ग में रहते हैं और किन्हीं के नरक में, क्योंकि ये बात प्रसिद्ध है कि प्राणियों को अपने कर्मों से उत्पन्न होने वाला फल अवश्य भोगना पड़ता है। फल चाहने वाला मनुष्य पिता में को लक्ष्य करके श्राद्ध करते हैं। सर्वजन 3 पिंडों में श्राद्ध किए जाते हैं। श्राद्ध पितरों को कैसे प्राप्त होते हैं? वो पितर जब स्वयं नरक में निवास कर रहे हैं तब वो फल भी कैसे दे सकते हैं? अथवा वो पितर उनसे भिन्न हैं या कौन है? उनका क्या परिचय है? हम किन पितरों की पूजा करें? हमने सुना है स्वर्ग में रहने वाले देवता भी पितरों का पूजन करते हैं। हे पितामह, उन सब बातों को मैं विस्तार पूर्वक जानना चाहता हूँ। पितरों के निमित्त किया हुआ श्राद्ध किस प्रकार प्राणियों का उद्धार करता है, इस कथा का वर्णन कीजिए। आपकी बुद्धि अथाह है। भीष्म जी ने कहा कि युधिष्ठिर, हम लोग जिनकी पूजा करते हैं उनके विषय में मैंने सुना है। तुमसे कहता हूँ, जो अन्य पिता में आदि से भिन्न पितर हैं, इस विषय में मेरे परलोकवासी पिता ने गाथा गाई है। श्राद्ध के समय जब मैं अपने पिता को पिंड देने लगा तब उनका हाथ भूमि को फाड़ कर के निकल आया और वो साथ में ही मुझसे पिंड मांगने लगे। उनका बाजूबंद आध हाथ के आभूषणों से विभूषित लाल लाल अंगों वाला वो हाथ कैसा था, जीवित अवस्था में मैंने देखा था। उस समय मैंने विचारा कि कलव सूत्रों में तो मैंने ऐसी विधि कहीं नहीं देखी। ये विचार करके मैंने बिना कुछ परवाह किए पिंड को कुशों पर ही रख दिया। हे निष्पाप भरतश्रेष्ठ, उस समय मेरे द्वारा संतुष्ट किए गए पिता परम प्रसन्न हुए। मधुर वाणी से मुझसे कहने लगे, पुत्र, तू धर्मज्ञ है, विद्वान है। तो शरीर का सपुत्र होने से मुझे पुत्रवान होने का फल मिल गया है।
मैं श्लोक और परिलोक दोनों में कृतार्थ हो गया हूँ। दृढ़ता पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले निष्पाप भीष्म, धर्म में लोगों की आस्था दृढ़ करने के लिए ही मैंने ये तेरी परीक्षा ली थी। धर्म की रक्षा करने वालों को जैसे धर्म का चौथा ही फल मिलता है, उसी प्रकार धर्म की रक्षा न करने वाला मनुष्य पाप के चौथा ही फल को पाता है। धर्म विषय आचार में राजा जिस बात को प्रमाणित बता देता है, प्रजा उस प्रमाणभूत राजा के आचरण का अनुसरण करती है। हे भरत श्रेष्ठ, तूने सनातन वैदिक धर्म को प्रमाण माना, इसलिए मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ। अतो प्रसन्नता के कारण मैं तुझे श्रेष्ठ वरदान देना चाहती हूँ। तू तीनों लोकों में दुर्लभ वरदान को ग्रहण कर। तू जब तक जीवित रहना चाहेगा तब तक तुझ पर मृत्यु का प्रभाव नहीं होगा। तेरी आज्ञा पाने पर ही तुझ पर मृत्यु प्रभाव डाल सकेगी। हे भरत श्रेष्ठ, जो बात तेरे मन में हो उसे बता, मैं तुझे उस तेरी प्रार्थना के अनुसार उत्तम वरदान भी दूंगा। पिता के ऐसा कहने पर भीष्म पितामह कहते हैं, युधिष्ठिर, मैंने हाथ जोड़कर के कहा, हे श्रेष्ठतम पुरुष, मैं आपकी प्रसन्नता से कृतकृत हो गया। मैं इससे भी अधिक आपको अनुग्रह का पात्र हूँगा। मैं आपके मुख से एक प्रश्न का उत्तर सुनना चाहता हूँ। तब उन धर्मात्मा ने मुझसे कहा, भीष्म बता, तुम मुझसे क्या पूछना चाहता है। तुम मुझसे जो कुछ भी पूछेगा, तेरे उस संदेह को मैं दूर करूंगा। तब मैंने वह अदृश्य होकर खड़े हुए पुण्यात्मा में लोकों में पहुंचू अपने पिता से कोतूहल में भरकर के पूछा, हे पिताजी, पितरगण और देवताओं के भी देवता पितरगण सुने जाते हैं। देवता ही पितर हैं या दोनों भिन्न भिन्न हैं? हम किनकी पूजा करें? हे पिताजी, दूसरे लोकों में गए हुए पितरों को हमारा दिया हुआ श्राद्ध कैसे तृप्त करता है? श्राद्ध का क्या फल है? देवता, दानव, मनुष्य तथा यक्ष, नाग, गंधर्व, किन्नर और महासर्प आज किसकी पूजा करते हैं? हे धर्मज्ञ, इस विषय में मुझे बड़ा कठोर संदेह है। आप मुझसे वर्णन कीजिए, मेरे विचार से आप सर्वज्ञ हैं। भीष्म के स्वीकार वचन को सुनकर के शांतनु बोले। शांतनु ने कहा, भीष्म, जो बात तुम मुझसे पूछता है मैं संक्षेप में कहता हूँ। पिता जिस प्रकार उत्पन्न हुए, उनको अन्न आदि देने से जो फल मिलता है, साध में पितरों के कारण अतः जिनके ये कार्य हैं, उनको तू सावधान होकर सुन। स्वर्ग में स्थित पिता देवता आदि देव ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष, नाग, गंधर्व, किन्नर, महासर्प उनकी पूजा करते हैं। वो सालों से तृप्त किए जाने पर देवताओं और गंधर्वों से जगत को तृप्त करते हैं। ये वेद अथवा ब्रह्मा जी का अनुशासन है। हे महाभाग, तू आलस्य रहित होकर श्रेष्ठ श्राद्धों के द्वारा उन पितरों का यजन कर, तब वो सब कल्याण कामनाओं को फल देने वाले पितर तेरा भी कल्याण करेंगे। हे भीष्म, यह तू नाम गोत्र आदि का उच्चारण करके उनकी आराधना करेगा तो वो पितर हमें और हमारे स्वर्गीय पितरों को भी तृप्त करेंगे और बाकी सब बातों को मार्कंडी तुझसे कहेंगे। हे भारत, वो पितर भक्त और आत्मज्ञान से परिपूर्ण हैं। आज ये मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही श्राद्ध में आए हैं। अतः महाभाग्यवान मार्कंडे से तू इन प्रश्नों का ज्ञान पूछ। इतना कहकर के शांतनु जी अंतर ध्यान हो गए। हरिवंश पुराणे इति 16वां अध्याय। बोल हरिवंश महापुराण की जय।